अक्सर हमारी जिंदगी में कठिनाइयां आती रहती हैं। आप सब ने जिंदगी में किसी न किसी पड़ाव में खुद को हताश या उदास महसूस किया होगा। इसके कई कारण हो सकते हैं। शायद आपकी इस जिंदगी में कई स्ट्रगल्स रहे हों, कई ऐसी वजह हो जिसकी वजह से आपका मन दुखी हुआ हो, किसी करीबी का बिछड़ना, दिल टूटना या किसी ऐसी चीज में जिसमें आपने बहुत मेहनत की हो पर आपको उतना सक्सेस ना मिला हो। ऐसे समय में आपका हताश और दुखी होना जायज है, लेकिन जब ये डिससैटिस्फैक्शन, हेल्पलेसनेस और निराशा की भावना आपके साथ हफ्तों या महीनों तक बनी रहे, आपके रोज की दिनचर्या के काम में इंटरफेयर करने लगे, छोटे से छोटे काम में आपको बहुत ज्यादा थकान और मेहनत लगे, तो ये सब डिप्रेशन के संकेत हो सकते हैं। Hi, I'm Urvashi Visht. I am head psychologist at Hay, a practicing psychotherapist with more than 5 years of experience. Today, I will help you understand how do you know if you need a psychologist. According to WHO, दुनिया भर में 280 मिलियन लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। अकेले भारत में ही 5 करोड़ से ज्यादा केसेस हैं, जो एक गंभीर समस्या है। लोग कई बार डिप्रेशन को एक दिमागी खेल समझ बैठते हैं, जैसे ये कोई बीमारी ही ना हो। उनको लगता है कि अगर आप मन में अच्छे विचार या पॉजिटिव थॉट्स लाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि मानसिक बीमारियां एक कमजोरी का लक्षण है या निशानी है, जहां लोग बोलते हैं कि ऐसे लोगों का जीवन बहुत एबनॉर्मल या अनयूजुअल तरीके से बीत रहा है। इन्हीं कारणों की वजह से लोग घबराते हैं प्रोफेशनल हेल्प लेने से, और जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे होते हैं वो चुपचाप किसी से अपने मन की बातें नहीं कह पाते। डिप्रेशन से जुड़ा हुआ एक मिथ भी है, जहां लोगों को लगता है कि डिप्रेशन के पीछे कोई घटना या कारण का होना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन में सिर्फ मूड खराब होता है और केयर, अटेंशन और लव से सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ये नहीं जानते कि डिप्रेशन में कई और परेशानियां होती हैं और कैसे इंसान मन ही मन घुटता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। मानसिक फैक्टर्स के अलावा न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस और जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। इनफैक्ट महिलाओं में डिप्रेशन टेंडेंसीज प्रेगनेंसी के ठीक बाद भी हो सकती है, जिसे हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। उतार चढ़ाव तो हम सभी की जिंदगी में आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ पल हर इंसान के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं, जिनका खराब या टूट जाना हमें बहुत गहरे रूप से उदास कर सकता है, जैसे अचानक नौकरी चले जाना, लॉस ऑफ अ लव्ड वन या किसी का रिश्ता टूट जाना। These kind of experiences can make us emotionally very hurt and sad. उनकी तकलीफ बढ़ती ही जाती है, जैसे मन में एक घबराहट महसूस होना, बहुत बुरे विचार आते रहना, नींद ना आना, खाने का मन ना करना। जिन एक्टिविटीज को आप बहुत खुशी से पहले करते थे, जिन्हें कर कर आपको रिलैक्स महसूस होता था, आज उसी को करने में आपको आलस आता है या आपका मन नहीं लगता। यहाँ तक कि बार बार मरने के या सुसाइडल थॉट्स, यानी कि खुद को नुकसान पहुंचाने वाले ख्याल भी आने लगते हैं। ऑफिस या पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, यहाँ तक कि किसी से बात करने तक का मन नहीं करता। हम खुद को डाउट करने लगते हैं, मानो खुद को समझे कि हम किसी काबिल ही नहीं हैं। मन ही मन घुटता है और रोने का मन करता है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन महसूस होता है। हमारा खुद पर और हमारे इमोशंस पर कंट्रोल ही नहीं रहता, और कई बार इस रोने के मन या चिड़चिड़ापन के पीछे कोई कारण या वजह नहीं होती, फिर भी हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। डिप्रेशन ऑल्दो एक मानसिक बीमारी है, पर यह हमें शारीरिक रूप से भी अफेक्ट करती है, जैसे वेट गेन होना या वेट लॉस होना, नींद ना आना। लोग इन सब बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए पेन रिलीफ खाते हैं या मल्टीपल डॉक्टर्स को विजिट करते हैं, पर फिर भी उन्हें रिलीफ महसूस नहीं होता, क्योंकि इन सब के पीछे जो मेजर कारण है, यानी कि डिप्रेशन, वो इसको अनदेखा कर देते हैं। जब आप ये सिम्टम्स लगातार बहुत लंबे समय तक महसूस करते हैं, तब ये आपके रोजाना के दिनचर्या में इंटरफेयर करने लगते हैं। आपको हर वक्त थकावट महसूस होती है, जिसके वजह से आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के साथ प्लान कैंसिल कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ खुद और अपने विचारों के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि और कुछ करने की मेरे अंदर हिम्मत और एनर्जी बची नहीं है। Meeting a mental health professional at the right time can help you overcome these feelings. एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आपको अपनी भावनाओं और इमोशंस को बेहतर समझने में मदद करेंगे। वो प्रोफेशनल आपको एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, जैसे कि एक दूसरा नजरिया, अपनी ही फीलिंग्स को समझने का दे सकते हैं।
एक प्रोफेशनल आपकी ही इमोशनल नीड्स एंड इंटेंसिटी को समझकर आपके लिए एक ट्रीटमेंट प्लान करेंगे, जिसमें आप भी एक्टिवली इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट आपको आपके बिहेवियर, इमोशंस एंड थॉट्स को मॉडिफाई एंड रेगुलेट करने में भी मदद कर सकते हैं। कई बार आपकी नीड के मुताबिक आपको साइकियाट्रिस्ट से भी मिलना पड़ सकता है, जहां कि आपको वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, जिसे लेने में आपको झिझकना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपके ट्रीटमेंट को बेहतर और इफेक्टिव बना सकता है। आजकल लोग अपनी भागदौड़ वाली जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वो खुद के लिए या अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए समय निकाल ही नहीं पाते। एज अ साइकोथेरेपिस्ट मैं कई बार ऐसे क्लाइंट से मिली हूँ जो प्रोफेशनली अपने करियर के पीक में हैं। उनके कलीग्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, पर वो नहीं समझ पाते कि पर्सनली उनके रिलेशनशिप्स क्यों अफेक्ट हो रहे हैं। वो घर आते हैं एक चिड़चिड़े रूप के साथ, कई बार अपने फैमिली मेंबर्स पे बिना किसी बात के गुस्सा कर देते हैं, और वो नहीं समझ पाते कि ये इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आ रहा है। और धीरे धीरे यही इमोशनल उतार चढ़ाव उनकी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस पर भी इफेक्ट करने लगते हैं, और देखते ही देखते कई बार वो डिप्रेशन की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुद के और दूसरों के इमोशंस एंड फीलिंग्स की तरफ सेंसिटिव एंड अवेयर रहें। हम खुद के लिए एक वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करें एज अ प्रिवेंटिव मेजर, जहां हम समय निकालें ऐसी एक्टिविटीज करने के लिए जिसे कर हमें खुशी या रिलैक्सेशन महसूस होता हो। एक प्रोफेशनल से मिलना हमेशा एक इंटरवेंटिव नहीं, एक प्रिवेंटेटिव मेजर भी हो सकता है।